डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। आज के इस सेशन में ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत मॉडल्स बता रहे थे, तो आज पार्ट 4 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ मस्ट और आउट टू। यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए के अर्थ में फर्स्ट है कड़े निर्देश हेतु। ठीक है, कड़े निर्देश को बोध कराने के लिए। और सेकंड है प्रबल सलाह, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ठीक है, प्रबल सलाह यानी कि जोरदार सलाह। ठीक है, ये सेकंड है। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि क्वेश्चंस में लिखा रहता है कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, जरा आप देखें तो कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अभ्यर्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, अवश्य देनी चाहिए। सेकंड में आप देख सकते हैं कि वी must not cross the red signal। ठीक है, हमें रेड सिग्नल अवश्य नहीं पार करनी चाहिए, ये कड़े निर्देश है। ठीक है, कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यह क्या है? कड़े निर्देश है। स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस है। ओके, और प्रबल सलाह के लिए आप देख रहे हैं, इसको क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो दूसरा एग्जाम्पल प्रबल सलाह के लिए शूट का प्रयोग में आप देखा था कि जनरली रूप से जो है एडवाइस के लिए देखा था आपने कॉमनली, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रबल सलाह के लिए, जोरदार सलाह के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। ठीक है, चलिए बताते हैं। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, आपको समय पर दवा जरूर लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपको प्रबल सलाह। नेक्स्ट, यू मस्ट टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग। तुम्हें इंजीनियरिंग में, अभियंत्रण में अवश्य नामांकन लेनी चाहिए, एडमिशन लेनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बार और बता दूं, यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए के अर्थ में कड़े निर्देश, अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, पहला कड़े निर्देश हेतु। यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, कड़े निर्देश हेतु। और दूसरा प्रबल सलाह के लिए।
देख पा रहे हैं प्रबल सलाह के लिए। और फर्स्ट क्या है, करे निर्देश हेतु। तो करे निर्देश का फर्स्ट में एग्जांपल है, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना है ना, अनिवार्य है, यानी कि मस्ट है, अब इनका उत्तर देना ही अवश्य चाहिए, अवश्य उत्तर देनी चाहिए। ठीक है। बी में वी मस्ट नोट क्रॉस द रेड सिग्नल, हमें रेड सिग्नल अवश्य नहीं क्रॉस करनी चाहिए, अवश्य नहीं पार करनी चाहिए। सेकंड जो है प्रबल सलाह के लिए, यू मस्ट टेक ए मेडिसिन इन टाइम, आपको समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए। बी में यू मस्ट टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नामांकन जो है अवश्य लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ ought to। ठीक है, ought to का प्रयोग, ought to का प्रयोग ना आपको चाहिए के अर्थ में, जैसा है आपने देखा था should का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, तो यहाँ भी ought to का प्रयोग चाहिए के अर्थ में है। और जैसा कि आपने देखा था कि क्या कहते हैं, मोरल ड्यूटीज़ के लिए, मोरल ड्यूटीज़ का आपने देखा था नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेवारी को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा संभावनाओं को दर्शाने के लिए ought to का प्रयोग होता है। ठीक है, संभावनाओं को बताने के लिए है ना, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य यानी कि मोरल ड्यूटीज़, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके। तो चलिए इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको स्पष्ट करते हैं, समझाते हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया है ना, ought to विन दिस मैच, भारत को यह मैच जीतनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यवहारिक रूप से लोग बोल देते हैं कि रमेश कहाँ है, मोहन कहाँ है, तो लोग बोलते हैं कि अभी तो यहीं पर था, उसे अपने कमरे में होना चाहिए। देखिए, उसे अपने कमरे में होने चाहिए। ये संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए है ना, यह वाक्य जो है बोला जाता है, पॉसिबिलिटीज़ को दर्शा रहा है यह सेंटेंस। तो इसको बोध कराने के लिए, डिनोट कराने के लिए ought to का प्रयोग होता है। ठीक है। इंडिया ought to विन दिस मैच, जैसे कि हम लिख देते हैं मोहन ought to बी इन हिज क्लासरूम, हम लिख देते हैं क्लासरूम, कि मोहन कहाँ है, तो टीचर कहते हैं मोहन ought to बी इन हिज क्लासरूम। ठीक है, मोहन को अपने क्लास रूम में होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं कि नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेवारी के लिए ought to का प्रयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो ज़रा आप देखें, जैसे आपने should का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए पढ़ा था ना, वही होता है we ought to लव आवर कंट्री। ठीक है, वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए। और इसी तरह वी ought to सर्व आवर सोसाइटी, हम है ना, सर्व आवर सोसाइटी, हमें अपनी समाज की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, वी ought to obey आवर पेरेंट्स। जैसा कि आपने should का एग्जाम्पल आपने देखा था ना, उसी तरह ought to ही होगा, etc यहाँ पर करते हैं हम। वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए। तो देश से प्रेम करना क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है, और देश से प्रेम करना नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेवारी है हर नागरिक की। वी ought to सर्व आवर, ठीक है, वी ought to
सर्व आवर सोसाइटी, हमें अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। वी ऑट टू ओबी आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं ओरली बोल देता हूँ। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस जो है ये आपको नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेवारी को, मॉरल ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिनोट करवा रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से सेशन में आपने देखा यूज़ ऑफ मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए के अर्थ में। फर्स्ट में कड़े निर्देश हेतु, दूसरा प्रबल सलाह हेतु होता है स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ओके, तो फर्स्ट का एग्जाम्पल है कड़े निर्देश हेतु, एग्जाम्पल है फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देनी चाहिए, अवश्य देनी चाहिए। बी में वी मस्ट नॉट क्रॉस द रेड सिग्नल, है ना, हमें रेड सिग्नल अवश्य नहीं पार करनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं प्रबल सलाह हेतु, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें या आपको अवश्य समय पर जो है दवा लेनी चाहिए। बी में यू मस्ट टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है, अभियंत्रण में नामांकन जरूर लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने देखा आउट टू का प्रयोग। आउट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में संभावनाओं को दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेवारी यानी कि मॉरल ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताने के लिए। फर्स्ट में मैंने एग्जांपल दिया इंडिया आउट टू विन दिस मैच, भारत को यह मैच जीतनी चाहिए, यानी कि संभावना की बात है कि भारत को यह मैच जीतनी चाहिए, इतना है ना, इतने रन्स बना चुके हैं, है ना, इतने विकेट्स अभी रिमेनिंग है, तो भारत को यह मैच जीतनी चाहिए, संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, मोहन यहाँ संभावना को व्यक्त कर, है ना, किया जा रहा है। और यहाँ पे बी में देखिए मोहन आउट टू बी इन हिज रूम, इन हिज क्लासरूम, मोहन को अपने कक्ष में होनी चाहिए, अपने क्लासरूम में होनी चाहिए, संभावना को दर्शा रहा है। दूसरा वी ऑट टू लव आवर कंट्री, वी ऑट टू सर्व आवर सोसाइटी, वी ऑट टू ओबी आवर पेरेंट्स। इस प्रकार आपने देखा कि आउट टू का प्रयोग जो है संभावना को दर्शाने के लिए और नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेवारी को जो है बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में। ऐसे आपके डियर स्टूडेंट्स, आपका मॉडल्स जो है बिल्कुल यहाँ तक समाप्त है, परंतु आपकी परीक्षाओं में मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो मॉडल्स नहीं है, परंतु वो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब से है, नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो नेक्स्ट सेशन में पार्ट 5 में हम जरूर इसे बताएंगे, और पार्ट 6 में हम एक वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बिहार बोर्ड के संदर्भ में, मेरा संदर्भ क्या रहेगा, बिहार बोर्ड। तो कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट्स आप सेट प्रैक्टिस के आधार पर उसे बनाकर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है, आप स्टडी कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बार आपको जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ सीखते हैं हमारे सेशन से, एजुकेशनल सेशन से, तो ज़रूर आप इसको जो है लाइक करें, तो कमेंट करके बताएं, और आप नए हैं इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले सेशन के वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और फ्रेंड सर्कल्स में आप इसे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।